हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 20.4 और क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको कोलिनियर का कंडीशन बताया था कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुआ है ना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता था, 0 आता था। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उन तीनों पॉइंट का यूज करते हुए अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होता है कोलिनियर का। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इफ़ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट दिया हुआ है कि x1 y1 x2 y2 x2 y2 एंड x3 y3, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, बी कोलिनियर। तो सो दैट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हमें ये प्रूफ करना है। सो दैट एस टी बोले तो सो दैट क्या सो दैट करना है कि y2 माइनस वाई थ्री डिवाइडेड बाई x2 x3 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है ना, बीच में क्या है प्लस है, फिर है वाई थ्री माइनस वाई वन अपॉन एक्स थ्री एक्स वन है और एक और है y1 माइनस वाई टू और अपॉन में एक्स वन एक्स टू है इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट बी कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर है। तो जैसे ही अगर इसने बोला कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ए बी सी मान लो, है ना, ए बी सी हमने मान लिया। तो लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर है। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं हाफ ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट और आगे मॉडुलस भी लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर इस वैल्यूज़ को रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, हम लोग ने डायरेक्ट फार्मूला निकाला था डिटर्मिनेंट का यूज करके, जो क्लास 10th में भी आप यूज करते थे फार्मूला, है ना, वो फार्मूला हमने डिटर्मिनेंट का यूज करके भी निकाला था। ठीक है, तो वो फार्मूला कौन सा है, देखो क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे कि एरिया होता है 1/2 ब्रैकेट और यहाँ पे लिखते हैं x1 और यहाँ पे y2 माइनस y3, फिर x2 और यहाँ पे y3 माइनस y1 और फिर लिखते हैं हम लोग x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मॉडुलस भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि जो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो यही आ जाएगा एरिया। तो यहाँ पे मॉडुलस इधर से हटाएंगे, इस साइड 0 है तो 0 के साथ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता। ये जो 1/2 है डिवाइड कर देंगे 0 हो जाए, तो कहने का मतलब क्या बच जाएगा, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें भी 3 टर्म है ना, और y वाला पार्ट तो है ही और x वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे x2 x3, यहाँ पे x1 नहीं है, तो कहने का मतलब x1 x2 x3 तीनों से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों साइड, डिवाइडिंग बाय x1 इंटू x2 इंटू x3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे x1 x2 x3 से। तो देखो जब हम यहाँ सभी में डिवाइड होगा तो x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री डिवाइडेड बाई x1 x2 x3 आ जाएगा और प्लस में x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x1 x2 x3, फिर प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 में डिवाइड करेंगे x1 x2 x3 से तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, है ना, और x2 से x2 कटेगा और x3 से x3 कटेगा, तो जो बच गया यही हमें प्रूफ करना था, y2 माइनस वाई थ्री डिवाइडेड बाई x2 x3 और प्लस में y3 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x1 x3 और यहाँ पे y1 माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई x1 x2 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना, क्लास 10th में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इसी का हम लोग अप्लाई कर दिए।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो आप क्या बोलोगे कि उन तीनों पॉइंट से यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे लाई करना, सॉरी एक ही लाइन पे लाई करना। तो 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा तो एरिया कुछ बनेगा ही नहीं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ़ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट फिर से दिया हुआ है, ए कॉमा बी, दूसरा पॉइंट है A1 कॉमा B1, और अगला है A-A1 B-B1, एंड एक तीसरा पॉइंट है A-A1 कॉमा B-B1। ये 3 पॉइंट है, आर कोलिनियर। ये भी क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना, यानी कि गिवन है, ये क्या है, कोलिनियर है। मतलब क्वेश्चन वालों ने ये बोल दिया है तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आप ये प्रूफ कीजिए सो दैट, ठीक है। इसमें भी फिर से प्रूफ करना है क्या कि A/A1 इज इक्वल टू B/B1, B/B1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखो आगे चलकर आप एक चीज़ और पढ़ने वाले हो, ठीक है। बस इसी के जस्ट जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा ना, स्टार्टिंग में ही आप स्लोप पढ़ोगे, तो स्लोप में आप ये पढ़ोगे कि अगर 3 पॉइंट x1 x2 है ना, और x1 x2 नहीं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इससे जो स्लोप आएगा वो इक्वल आएगा, ABC, एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, आप ऐसा कह सकते हो। आगे चल के इस बात को भी हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग समझेंगे इस बात को जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप अब आगे भी पढ़ना है, ठीक है ना, तो अभी से अगर याद रखोगे तो ये सब क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो ये याद रखने की, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर 2 पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर ये 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ AB निकालो, स्लोप ऑफ AB बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे, इस तरह से। तो 2 पॉइंट दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर रखते हैं, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे रखते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो BC का स्लोप लिखना है तो B रहा C रहा, तो y3 माइनस y2, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो y2 माइनस y3 या फिर x2 माइनस x3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ऐसा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे BC की बात करें तो B ये रहा, सॉरी B स्लोप ऑफ BC हो गया, स्लोप ऑफ AC की बात करें तो A ये रहा, C ये रहा, तो आप क्या लिखोगे, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो आप इस तरह से कह सकते हो। तो यही स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट दिया रहे तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे। देखो बाद में भी पढ़ना है, ठीक है ना, तो अभी समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के प्रूफ भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ऐसा भी कर सकते हो, जैसा जरूरत हो वैसा आप कर सकते हो। तो ये था स्लोप निकालने का तरीका। तो आपने क्या सीखा अभी कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो वो कोलिनियर कहलाता है, और एक लाइन का स्लोप एक ही होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसने ये बोला कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो बताओ कि क्या यूज करना चाहिए कि हमारा काम आसानी से बन जाए। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो किससे बनाते हैं, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल से बना देते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ABC मान लेते हैं, A B और C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोलिनियर है। तो एरिया कैसे निकालते थे, तो मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट, तो A कॉमा B यहाँ से A1 B1 और प्लस में फिर यहाँ से क्या लिखेंगे A1 B1 और यहाँ से A माइनस A1 B माइनस B1, फिर प्लस
a माइनस ए वन बी माइनस बी वन और फिर क्या आ जाएगा a और b आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉडुलस भी 0 में चला जाएगा, 1/2 भी 0 बन गया। तो सिर्फ डिटर्मिनेंट बच जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए बी वन माइनस ए वन बी, है ना, ए वन बी, ठीक है। फिर प्लस ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए वन बी माइनस ए वन बी वन, ए वन बी वन। फिर माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ए बी वन और माइनस ए वन बी वन। अच्छा, आगे माइनस होने के कारण ये साइन चेंज होता, तो यहाँ पे प्लस होता, क्योंकि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस में रहा, ठीक है ना। तो माइनस है आगे और इसमें एक बीच में और माइनस आ रहा, तो साइन चेंज होगा। या तो आप साइन चेंज करके लिखो या तो ब्रैकेट लिखो, तो एक ही बात हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वन बी हो जाएगा। फिर माइनस देखो आगे माइनस आया तो इसमें जो दो टर्म आएगा उसमें साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस में ए बी वन इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो कटेगा उसको काटेंगे भी, तो ए वन बी माइनस में ए वन बी प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो तो ए बी वन और सॉरी ए बी वन और यहाँ पे ए बी वन, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए वन बी वन और यहाँ पे ए वन बी वन प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। और देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है माइनस ए वन बी और प्लस ए बी वन इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इस साइड कर देते हैं, तो ए बी वन इज इक्वल टू ए वन बी हो जाएगा। अब देख लो प्रूफ में क्या है कि ए वन इसके नीचे, तो ए वन को उठा के इधर डिवाइड कर देंगे, तो ए बाई ए वन इज इक्वल टू बी बाई बी वन, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे। तो 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो इसका बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं हम लोग, स्लोप का यूज करके बना सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी बना सकते हैं। चलो तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम लोग स्लोप वाला कंडीशन यूज करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, फिर से 3 पॉइंट है, कौन कौन सा, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x2 y2 है और x y है एंड x कॉमा y है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, आर कोलिनियर, उसने बोल दिया कि ये कोलिनियर है, ये क्या है, कोलिनियर है। तो प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, x माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन और है x इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे हम लोग स्लोप का कंडीशन यूज करेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने c मान लिया, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना है, तो किन दो का स्लोप लेके हमारा काम आसान हो जाए। तो x माइनस एक्स वन दिख रहा है, यानी कि x यहाँ पे x वन यहाँ पे, तो जरूर स्लोप ऑफ AC लेंगे। तो स्लोप ऑफ AC, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और क्या लेना चाहिए, y2 y1 है तो y2 इसमें y1 इसमें, यानी कि स्लोप ऑफ AB लेना चाहिए, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। अब बोलो स्लोप ऑफ AC कैसे निकलेगा, तो A ये रहा C ये रहा, 2 पॉइंट दिया, स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर यानी y माइनस वाई वन और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे यानी x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB का स्लोप कैसे निकलेगा, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर यानी कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस वाई वन और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x2 माइनस एक्स वन और इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है ना। तो आप देख लो ये प्रूफ हो चुका है, ये चीज़ें ये वाला है x माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, और ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो स्लोप का कंडीशन यूज करके बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे बात करेंगे। तो आगे चलकर हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको स्लोप समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले स्लोप से ही स्टार्ट होगा चीज़ें। देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा हुआ है सो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा ज़ीरो, ए कॉमा ज़ीरो, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा बी एंड 1 कॉमा 1 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इफ़ ये कोलिनियर होगा इफ़ 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 हो तब। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कोलिनियर मान लेते हैं और कंडीशन लगाते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो ये बात प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको ए मान लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, कौन सा कंडीशन लगाना चाहते हो आप स्लोप कंडीशन भी लगा सकते हो, एरिया भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो स्लोप ही लगा देते हैं, आसान रहता है वो। तो बोलो स्लोप ऑफ, कोई भी आप ले लो, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा? वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर यानी बी माइनस जीरो और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे। फिर यहाँ पे बी सी का कैसे निकलेगा? वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे, 1 माइनस जीरो। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो b माइनस जीरो बी हो जाएगा, नीचे माइनस ए बचेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए प्लस ए बी हो जाएगा। इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब देखो इस साइड लाना 1 है, तो यानी कि ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय ए बी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो a अपॉन ए बी हो जाएगा प्लस b अपॉन ए बी हो जाएगा और यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कटेगा a से a और b से b, यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1/b बच जाएगा और यहाँ पे 1/a, इसको आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट कोलिनियर है तो x की वैल्यू निकालना है। तो कोलिनियर है तो क्या होगा? उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 भी बोल सकते हैं या स्लोप इक्वल भी कर सकते हैं। तो 2x कॉमा 2x, 2x कॉमा 2x, 3 कॉमा 3 कॉमा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड एक और पॉइंट है 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर है तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर स्लोप का कंडीशन भी लगा सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो आपको निकालना आता ही है, चलो स्लोप से निकाल लेते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालना है, फाइंड x। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी हमने मान लिया। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लेकर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्लोप से बना देंगे, तो इसको लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? तो ए बी रहा तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 2x प्लस 1, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट 2x है तो इसका डिफरेंस लेंगे अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 3 माइनस 2x भी ले लेंगे इक्वल टू। अब देखो बी सी का स्लोप निकालेंगे तो 0 माइनस ये 2x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, आगे माइनस है तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर से 1/3 माइनस 2x बच जाएगा, और यहाँ से -2x माइनस 1/-2 बच जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -2 इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2x। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन ले तो माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x + 1 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x × 2x तो -4x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा -2x और -2x और प्लस का 6x, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4x² होता, और 3 × 1 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ पे इस सब को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² - 4x + 2 यहाँ पहले से है, और ये आ जाएगा -3 = 0, तो 4x² - 4x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है -b, यानी कि 4 हो जाएगा प्लस माइनस b² - 4ac, तो b² का मतलब 16 - 4ac, 4 × a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -1 है ना। बचपन में आप पढ़े होंगे कि फिर 2a है कि -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम लोग लगा दिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो x = आ जाएगा 4 ± √, ये तो 16 और ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आने वाला x = 4 ± इन दोनों से 16 है ना, 16 कॉमा तो बाहर 4 बचेगा, 32 आएगा, 32, तो 16 दूनी 32 यानी कि 4√2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 8, ऊपर से 4 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 1 ± √2 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, सही ना। ऊपर से 4 कॉमन ले लिए, नीचे से काट दिए, ठीक है, तो ये आ गया। तो x की दो वैल्यू आएगा 1 ± √2/2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे थे हम लोग, 16 नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, इस तरह से अलग अलग करके दिया है कि 1 + √2/2, या फिर आप बोल सकते हो x = 1 - √2/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करेंगे 17 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर दिए, जो क्लास 10th या 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि ax² + bx + c हो, तो x की वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, है ना, जिसको आप लोग श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 में है, सो दैट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। अच्छा, एक लाइन जो है ए बी है वो डिवाइड कर रहा है दूसरे लाइन सी डी को, तो यानी कि एक लाइन सी और डी होगा, इस सी डी लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, सी डी को डिवाइड कर रहा है कौन, ए बी। तो मान लो ए बी इस तरह से डिवाइड किया, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है, तो सबका पॉइंट भी दिया हुआ है। सो दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, तो ए दिया है 0 - 1 और बी दे दिया है, बी दिया है 15,2, ठीक है, 15,2। डिवाइड द लाइन, तो यानी ए बी जो है डिवाइड्स किसको, सी डी को, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो सी का कोऑर्डिनेट है -1,2 और डी का कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट कितना है 17 था, 4 - 5 है, 4 - 5 है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, अच्छा किस रेशियो में डिवाइड कर, वो भी दिया 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, मान लो पॉइंट पी पे डिवाइड किया, सही है। तो पूछा ये जा रहा है कि सो दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, अच्छा रेशियो दिया नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड कर रहा है किसको, सी डी को 2:3 के रेशियो में, ये आप प्रूफ कीजिए। तो इसका मतलब रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, वो रेशियो कितना आना चाहिए 2:3 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है डिवाइड कर रहा है सी डी को m:n के रेशियो में, ठीक है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, हमने ये मान लिया। अगर m और n का रेशियो अगर 2:3 आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि वी हैव टू प्रूव, तो वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि m/n इज इक्वल टू 2:3 लाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना आसान है। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट P है ये CD लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली m/n के रेशियो में। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो m और n के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बोलेंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो mx2 यानी कि 4m हो जाएगा, तो 4m फिर प्लस nx1 यानी कि -n हो जाएगा, तो यहाँ पे -n कर देते हैं अपॉन में m+n, तो m+n। ठीक है ना, mx2 + nx1 अपॉन m+n। y कोऑर्डिनेट तो my2 यानी कि -5m हो जाएगा, -5m प्लस ny1 यानी कि प्लस का 2n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m+n, डिवाइडेड बाई m+n। ठीक है, तो पॉइंट P तो हम लोग निकालनी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो APB है ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये भी तो कोलिनियर है CPD, लेकिन इसको कोलिनियर लेके चलेंगे तो इन्हीं दोनों पॉइंट का यूज करके इसका कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस APB को कोलिनियर लेके हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, तब हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा और m और n की वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे बताओ, हम लोग ये बोलेंगे APB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर होगा। तो बोलेंगे APB इज ए बी कर लो आप, है ना, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना। सो A, P, B आर कोलिनियर, तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा, B कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर कोलिनियर है तो क्या क्या लेके चल सकते हैं, स्लोप बराबर कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी हो। सही ना, तो कौन सा लगा दिया जाए, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि स्लोप लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो स्लोप किसका, AP और PB कर लेते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB। ठीक है ना, A और B। तो अब देखो स्लोप ऑफ AP कैसे निकलेगा, तो P का कोऑर्डिनेट ये रहा, A का कोऑर्डिनेट ये रहा, तो Y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे। तो Y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, -5m + 2n और फिर माइनस अपॉन में m+n, ये तो इसका y कोऑर्डिनेट हुआ माइनस, इसका y कोऑर्डिनेट -1 है तो +1 हो जाएगा, अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 4m + -n अपॉन m+n, और उसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो AB का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लेते हैं, चलो 2 -(-1) कर लेते हैं, 2 + 1 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 15 - 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर में m+n LCM आएगा, नीचे भी m+n LCM आएगा, तो LCM वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -5m + 2n प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो m+n बन जाएगा। नीचे देखो m+n LCM तो कट गया है, तो नीचे सिर्फ क्या बचा है, 4m - n इज इक्वल टू यहाँ पे 3/15, तो ये कटेगा 5 टाइम्स में। अब यहाँ इसको और सॉल्व करते हैं, तो -5m + 5m, तो ये हो जाएगा -4m, और ये हो जाएगा प्लस का 3n डिवाइडेड बाई 4m - n इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -20m, फिर कितना हो जाएगा 15n इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m - n हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि m वाले को उठा के इधर कर दो, तो -20m - 4m हो जाएगा, इक्वल टू -n, इसको उठा के इस साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -24m इज इक्वल टू -16n हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m/n का रेशियो आ जाएगा 16/24। अब ये कटेगा, है ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, सॉरी 8 3 जा, तो यहाँ पे m/n का रेशियो कितना आया, 2:3 आया, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्लोप से ही बना सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंडीशन भी यूज करके बना सकते हो। आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू 0,
थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने स्लोप से बना दिया। आज न कल तो स्लोप पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 पे बात कर लेते हैं। यानी कि इन सभी में आपको दिख रहा होगा कि या तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां भी कोलिनियर आया तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हो या फिर स्लोप का कंडीशन भी लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे। क्योंकि आगे हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी पॉइंट्स दिया हुआ है, 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, a+1, a+2, a+1, a+2, कॉमा a+2, ये एक पॉइंट हो गया पहला, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है a+2, a+3, a+2, a+3, कॉमा a+3, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है a+3, a+4, कॉमा a+4, ये 3 पॉइंट है। ये आपका समझो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या होता है कंडीशन, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, मॉडुलस लेंगे और यहाँ 1/2 भी लेंगे और ब्रैकेट भी लेना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a+1 इंटू a+2 और फिर a+2, फिर यहाँ पे आ जाएगा a+2, a+3 और इंटू a+3, ठीक है। फिर अगला डिटर्मिनेंट आएगा, फिर a+2, a+3 और फिर यहाँ पे a+3, फिर अगला आ जाएगा a+3, a+4 और यहाँ पे a+4 और फिर प्लस में फिर a+3, a+4 और यहाँ पे a+4, यहाँ पे a+1, a+2 और यहाँ पे a+2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, तो 1/2 ब्रैकेट, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, a+1 इंटू a+2 इंटू a+3, बीच में माइनस, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a+2 का होल स्क्वायर और इंटू में a+3 आ जाएगा। अब इस पे आते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे a+2, a+3 इंटू a+4 माइनस, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a+3 का होल स्क्वायर और इंटू a+4, ठीक है ना। फिर प्लस, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे a+2, a+3, a+4 और फिर माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a+1, a+2 और a+4, ठीक है। बाकी ब्रैकेट और ये मॉडुलस। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1/2। देखो अगर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन अभी हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इतना लेंदी बना रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें कोई क्या कॉमन है, तो a+2, a+3 कॉमन है, तो a+2 इंटू a+3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a+1 बच जाएगा और यहाँ पे a+2 बचेगा। आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, -2 आ गया प्लस। अब इसमें और इसमें कॉमन ढूंढ लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, a+3, a+4 है ना, a+3 और a+4 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a+2 बच जाएगा, आगे माइनस है तो अगले वाले का साइन चेंज करके लिखेंगे a-3 बच जाएगा, a-3। अच्छा इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, a+2 और a+4 कॉमन आ जाएगा, तो a+2 और a+4 कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a+3 बच जाएगा, आगे माइनस और a-1 बच जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, आइए मॉडुलस। अच्छा अब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, तो यहाँ पे कुछ कटेगा, -a से ये कट जाएगा और यहाँ पे -a से ये कट जाएगा, यहाँ पे -a से ये कट जाएगा।
अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 3a प्लस 2a 5a और प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस यहाँ कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर और 4a प्लस 3a 7a हो जाएगा और प्लस में 4 3 12 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस में यहाँ देखो 3 माइनस 1, तो ये 2 बचेगा प्लस में 2 और a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2a तो 6a हो जाएगा और प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 माइनस ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 12 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 12a और प्लस 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काटेंगे भी, तो देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस 5a और माइनस 7 है तो माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 12 है तो ये भी कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 और प्लस 16, तो माइनस 2 बच जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में माइनस 2 बचेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, मॉडुलस -1 यानी कि 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा, है ना। तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग कंप्लीट किए। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।